हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? संडे मॉर्निंग है। कल मैं रीडिंग नहीं डाल सकी कोई भी। मैंने सोचा क्यों ना आज सबसे पहले संडे मॉर्निंग आपको गुड मॉर्निंग कर दिया जाए और एक ब्यूटीफुल सी करंट फीलिंग्स के ऊपर आपके लिए रीडिंग दे दी जाए आपको। मैं आज मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग एक्चुअली बड़ी खूबसूरत लगती है, खामोशी, सुकून, और एक चाय का कप ले लीजिए अपना और बैठ जाइए मेरी रीडिंग देखने के लिए। अगर आप जल्दी उठते हैं तो। वैसे संडे को भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। करंट फीलिंग्स आपके आपके पर्सन की, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन उनका देखेंगे। करंटली क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनकी ज़िंदगी में, उनके थॉट्स में आपके लिए, और उनका एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, यही देखेंगे आज हम। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं आप दोनों के कनेक्शन विद दीज ऑरिकल कार्ड्स। मैं यहाँ पे रैंडमली कोई चेक करूँगी। ओके, आई चूज दिस। ओके, ओ माय गॉड, सोलमेट। सी, वाओ, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। वाओ, ब्यूटीफुल। डील तो आप अपने सोलमेट से ही कर रहे हो। अब आप उनके साथ हो या नहीं हो, या क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, वो हमें अभी पता चल जाएगा। बट ये जो पर्सन है, ओवरऑल एनर्जी जो हमारी सबसे पहले निकली है वो है सोलमेट की। तो ये पर्सन जो हैं ये आपके यस सोलमेट हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी मुझे फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। आपको बिलीव है कि हालात कुछ भी हों, सिचुएशंस कुछ भी हो, आपका एक बिलीव, एक यकीन आपके अंदर है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कैसे भी हालात हों, ये जो है ये पर्सन मेरा ही होगा, मेरा ही होना है, इसको मेरे पास ही वापस आना है। एक यकीन है आपको, और ये यकीन जो है, इस यकीन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। भले ही आप इनसे बात करो ना करो, भले ही कुछ भी सिचुएशन, कोई भी सिनेरियो हो, लेकिन एक होप, एक यकीन आपके अंदर, एक बिलीव जो है ना आपका, ये पक्का हो चुका है कि कुछ भी हो जाए। क्योंकि शायद अब आप कहीं और मूव ऑन करना नहीं चाहते हो, या फिर अगर सपोज अगर आप कर भी लो मूव ऑन, तो भी शायद दिल के या माइंड के एक कोने में ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके माइंड में रहते हैं। बिकॉज ये आपके सोल कनेक्टेड है। अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखिए, सोलमेट, सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है आप दोनों की। वाओ। नाउ लेट्स सी, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स। अगर ऐसा है तो फिर ये रीडिंग आप ही की है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आई है वो यही आ रही है। ठीक है, या देखें एंसेस्टर गाइड में अभी यही कह रही थी ना आपको। या फसाद, देखिए इस पर्सन की भी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, कोल्ड, डिटैचमेंट, हॉट, ओ माय गॉड, अट्रैक्शन, एंड यहाँ पे मार्स एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन को, सोल कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है। स्पार्क है, रिन्यूअल, स्पार्क, या डिसीजन, या इस पर्सन को डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये चीज़ इनको अच्छी तरह से पता है। अब वो और ज़्यादा ये सब नहीं चलने वाला, यू नो। या ऑटम, ऑटम इज इम्पॉर्टेंट। ओके, दो और ले लेते हैं। उसके बाद प्रेजेंट, ग्रैटिट्यूड, वन मोर प्लीज। अर्थ साइन, अर्थ साइन हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे है वाटर साइन, वाटर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर हो सकता है कि अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, अर्थ प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या निकल के आई, वो ये है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपना फेस जो है ना, जिनके भी साथ है, में भी हो सकता है कि ये किसी और से डील कर रहे हैं, या हो सकता है कि यहाँ पे फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो,
देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ भी हो, इस पर्सन ने फिलहाल के लिए तो या तो पहले जब ये आपके साथ थे, देखिए इनके एंसेस्टर्स इनको गाइड करते हैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे जो भी हैं ये जिनसे आप डील कर रहे हो। इनके एंसेस्टर्स इनको गाइड करते हैं दैट ये आपके सोलमेट हैं। ये भी आपको भूल नहीं पाते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये बात बता दूं कि ये भी आपको भूल नहीं पाते हैं। अगर आप सोचते हो ना कि मैं इस पर्सन को भूल क्यों नहीं पाता हूँ या क्यों नहीं पाती हूँ, क्यों मेरे दिल के या मेरे माइंड के एक कोने में ये बंदा या बंदी जो है वो रहता ही रहता है, तो सबसे मेन चीज़ जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि आप सोल कनेक्शन में हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को इनके एंसेस्टर गाइड्स करते हैं, इनको पता चलता है, आपको भी पता चलता होगा। हो सकता है कि आप एंजल्स नंबर्स के थ्रू देख रहे हो ये चीज़ें, या हो सकता है कि आप ड्रीम्स के थ्रू देख रहे हो ये चीज़ें। ठीक है, इस पर्सन ने एक अपने फेस पे ना एक फसाड, एक एक मुखौटा चढ़ाया हुआ। हमेशा जब भी ये आपके साथ मिलते हमेशा कोल्ड एंड डिटैच फील करवाते, या आपको ऐसा फील होता था कि मे बी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के तहत आपकी तरफ आए। ऐसा ही है, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन के तहत ही आए थे, अट्रैक्शन ही इनको आपकी तरफ खींच के लेके आई थी। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि वो जो अट्रैक्शन है वो कब लव में बदल गई इनको खुद ही समझ नहीं आया। क्योंकि देखें यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, मुझे क्योंकि यहाँ पे डिसीजन है, यानी कि डिसीजन, यानी कि दो राहें हैं इस बंदे के आगे या बंदी के आगे। ठीक है, ये दो राहें हैं, इनको नहीं पता कि मुझे कौन सी राह चूज करनी है। इनको कोई एक राह चूज करनी पड़ेगी। इन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर आप इनको चाहिए तो फिर इनको कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब ये फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है, या हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, या हो सकता है कोई पास्ट में इनकी हो कुछ किसी के साथ रिलेशनशिप जो वापस आ गए हैं, कुछ तो ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, ये दो राहों पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त करंटली। और इन्हें पता है, इन्होंने जिस तरह आपके साथ बिहेव किया, जो कोल्ड बिहेवियर आपको दिखाया, जिस तरह इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा, हमेशा हॉट एंड कोल्ड रहे, कभी बहुत अट्रैक्शन दिखाना तो कभी एकदम कोल्ड हो जाना, कभी आ जाना बात करना, कभी एकदम नहीं, कभी फसाड, फिर एक अलग ही चेहरा आपको दिखाना कि नो 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 मेरी तो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें ये अक्सर करते रहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन इनको एक चीज़ पता है कि आप इनकी लाइफ में एक स्पार्क फैलाते हो, एक स्पार्क की तरह हो, एक रिन्यूअल। जब भी ये आपसे मिले हैं ना, जब भी आपसे इनकी बात हुई है, जब भी ये आपसे मिले हैं, फिर चाहे आप सोशल साइड पे मिले हों, या हो सकता है कि आप साथ में वर्क करते थे एक दूसरे के साथ, ये जब भी आपके साथ मिले इनको हमेशा नया लगा है, इनको आपके अंदर एक नयापन लगा है। अब आप देखें, अगर आप ये अर्थ साइन में, या देखिए जो यहाँ पे लेडी खड़ी हुई है ना, इसने ड्रेस जो पहनी हुई है ना, पत्तों की पहनी हुई है, जैसे फिजा के जो ये पतझड़ के जो पत्ते होते हैं ना, ये वाली ड्रेस पहनी हुई है। क्यों पहनी हुई है? आपको ये इस रूप में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते थे। अगर आप स्पेशली फीमेल हैं तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। और अगर आप मेल हैं तो ये जो आपकी जो है पर्सन, ये खोना नहीं चाहते हैं आपको। ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहती हैं। इन्हें पता है कि प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें पता है कि फैमिली नहीं मानेगी, या इन्हें पता है इनका मे भी हो सकता है फैमिली का कोई इशू हो। ये देखिए, डिसीजन लेना इनको है, आपको नहीं लेना है। आपने डिसीजन ले लिया है, वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन आया है और नीचे देखिए केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री भी बला की है, पैशन। और इसके नीचे आया है थर्ड पार्टी, देख लीजिए, पार्टी तो है, थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है। अब ये क्या है थर्ड पार्टी, हर किसी का केस अलग होगा, मैं यहाँ पे नहीं कुछ बोलूँगी। यहाँ पे अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड आपकी एनर्जी को शो करवा रहा है। क्यों? बिकॉज आपने क्लियरली इस बंदे को या इस बंदी को एक चीज़ बता दी है कि मुझे अगर पाना है तो फिर मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करके चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मुझे कमिटमेंट चाहिए, उससे नीचे का तो मुझे सोचना ही नहीं है, ना ही उससे नीचे मुझे जाना है। तो इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि अगर आपके साथ चलना है आगे तो फिर भाई कमिटमेंट तो देना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे चूज़ करना, इनको दो राहों में किसी एक को चूज़ करना पड़ा। आइदर आपको चूज़ करना है या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ करना है, किसी एक को तो चूज़ करना है। पर मुझे फील होता है कि ये आपको चूज़ करेंगे।
आप इस वक्त खुद पर ना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में हो आप। अबेंडेंट ग्रेटिट्यूड, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है बहुत जल्दी। अगर मुझे लगता है कि आ चुका है, आप अपने में बहुत खुश हो, मस्त हो एकदम। आपने अब अपना ज़्यादा देना बंद कर दिया है। वो इसीलिए क्योंकि इनके कोल्ड बिहेवियर की वजह से, कोल्ड के नीचे ही यहाँ पे आया है ग्रेटिट्यूड। आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, ग्रेटिट्यूड शो करवाया है, आपने ये चीज़ फील करवाई है कि ठीक है, जो कुछ है मेरे नसीब में या जो यूनिवर्स ने लिखा है किस्मत में, मुझे वो मंजूर है, मुझे वो कबूल है। ठीक है, आपने तो यही चीज़ इस पर्सन को, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप ऐसा कर रहे हो, यही चीज़ इस पर्सन को विद इन मैं तो यही कहूँगी 3 मंथ्स तक ये पर्सन आपसे कांटेक्ट दोबारा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटम एनर्जी है। ऑटम में भी ये आपसे बात कर सकते हैं, ऑटम की एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर भी यही पत्ते हैं, यहाँ पर भी यही पत्ते हैं। अर्थ साइन, या तो हो सकता है कि जनवरी में, यानी या तो अर्थ साइन जो है ना, अर्थ एनर्जी जैसे टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन के सीजन में ये आपसे बात करेंगे। जैसे जनवरी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, सितंबर में, जनवरी में आपसे ये बात कर सकते हैं, सितंबर में आपसे ये बात कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट आपको आएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड हम कुछ यहाँ पे टैरोट के थ्रू भी देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। करंटली ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये क्या फील कर रहे हैं। करंटली ये 2 राहों पे खड़े हुए हैं, खुद भी कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें नहीं पता क्या करना है। ठीक है, या एस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ डाइसेस, ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है ना, सुस्तल वजूद, ये हमेशा आती है मेरी रीडिंग में। ये 4 ऑफ डाइसेस एंड यहाँ पे है एस ऑफ डाइसेस, यानी एस ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, ओ माय गॉड, द टावर एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इस वक्त अभी क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, इन्हें पता है कि आप चेंज हो चुके हो, इन्हें पता है कि आप अपने, डजन मैटर अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में, यानी कि आपने खुद को चूज किया है। आपने इस पर्सन को बताया है कि ये मेरी लिमिट्स हैं, इन्हें मैं क्रॉस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, आपने इस पर्सन को क्लियरली मैसेज दिए हैं। क्लियरली आपने इनको अपने एक्शन से या अपनी वर्डिंग से आपने इनको ऑलरेडी बता दिया, जता दिया है कि आपको क्या चाहिए। इससे कम में आई एम सॉरी, अगर मुझे जो है ना वो मुझे ये मसले मसाइल नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे पीस चाहिए। आपने पीस को चूज़ किया, आपने खुद को चूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टेड, मैंने कहा ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम, इस तरह की फीलिंग्स इनको आती हैं अभी भी आपको देख के। तो ये आपकी तरफ आएंगे तो ज़रूर। मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, फाइनली डिसीजन तो ये लेंगे आपकी तरफ। देखिए इनका डिसीजन सुस्त है, ठीक है, देर है, लेकिन वो कहते हैं ना देर है दुरुस्त है। ठीक है, क्योंकि टावर भी है आपकी रीडिंग में मौजूद, यानी कि कोई टावर मूवमेंट तो आया। आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, या तो लेस कांटेक्ट में हो, या तो कभी कभी हाय हेलो कर ली, या तो कांटेक्ट में ही नहीं हो, क्योंकि टावर मूवमेंट आया है। यहाँ पे हर्मिट का मूवमेंट आया है। हर्मिट यानी कि ये भी देरी को दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअली इनकी इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। इनको समझना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को। आगे अगर बढ़ना है, अगर आपको ये ऑफर देनी, और ये आपको ऑफर देंगे, सॉलिड ऑफर, बिल्कुल सॉलिड ऑफर देंगे ये आपको, एमई वाली नहीं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ डाइसेस, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है। इनको अच्छी तरह पता है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप में जाना है तो लटके रहने से बाबा काम नहीं चलेगा, मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा, मुझे चूज़, या किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे चूज़ करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिकल होके यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है या फैमिली है तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा। इन्हें अच्छी तरह पता है कि अब ये चूज़ मुझे करना है। उसने अपना जितना देना था दे दिया, उसने मुझे समझा दिया, उसको जो चाहिए था उसने मुझे बता दिया। अब मुझे डिसीजन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे लगता है फुल मून तक ये पर्सन आपसे बात करेंगे। द फूल, या बिल्कुल न्यू स्टार्ट आ रहा है, बिल्कुल न्यू। और यहाँ पे भी देखिए दोबारा प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, इतना शफल करने के बाद दोबारा प्रिंसेस ऑफ वैंड्स आया है बॉटम में।
देखिए ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि बहुत ही रैशनल एंड प्रैक्टिकल होके बात करेंगे आपसे। और मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना अपने सोचने समझने का तरीका बदल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट आया है। ये स्पिरिचुअली जो है ना अवेकनिंग हो रही है इनकी, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं ये। अभी इस वक्त इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, चीज़ों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको अच्छी तरह से ये चीज़ पता है कि मैंने क्या किया है आपके साथ। मैंने हमेशा कोल्ड बिहेवियर दिखाया है, मैंने हमेशा जो है वो डिटैचमेंट दिखाई है, लेकिन हालांकि दिल में तो कुछ और ही है। एस ऑफ कप्स, या मुझे इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी से ना एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में। मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स यानी कुछ न्यू ऑफर, कोई न्यू ऑफर, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग तो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। द फूल की एनर्जी ने हमें बता दिया है। ये है एस ऑफ कप्स। कोई एक और पर्सन भी है शायद आपकी लाइफ में, या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, आपको मिल चुके हैं, इनकी तरफ से आपको ऑफर आएगा, या तो इनकी तरफ से आपको ऑफर आएगा या आ चुका है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। दो राहों पे हो सकता है आप भी खड़े हों कि मैं किसे चूज करूं, ठीक है। तो देखिए, चूज वाइजली, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको देखना है इनके एक्शंस को। कौन ऐसा बंदा है जो आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, जो आपको पीस दे रहा है, आपको सुकून दे रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज नजर आई हैं, मुझे यहाँ पे दो लोग नजर आ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो पास्ट पर्सन है, जो भी है ये पर्सन, जिनके लिए आप स्पेशली ये करंट फीलिंग्स उनकी चेक कर रहे थे, देखिए अगर ये आते हैं, ठीक है, सॉलिड कमिटमेंट, क्योंकि सॉलिड ऑफर आपकी तरफ आ रही है, दोनों तरफ से आ रही है। अगर ये सॉलिड ऑफर लेके आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें सॉलिड ऑफर देने के लिए तैयार हूँ, या मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, या मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हमेशा हमेशा के लिए, और मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। बट अगर ये फिर से आते हैं और फिर से वही आनाकानी करते हैं कि फैमिली नहीं मानेगी, देखो ये मजबूरी है, वो परेशानी है, और अभी हम इसी तरह चलते हैं, थोड़ा और टाइम दे दो, वक्त दे दो, तो प्लीज़ ऐसा फिर आपने नहीं करना है। खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि फिर ये साइकिल टूटेगा नहीं, फिर ये साइकिल जो है ना वो चलता रहेगा, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। इतनी मुश्किल से तो खुद को संभाला है, इतनी मुश्किल से तो यहाँ पे आप जो है ना वो इतना आगे बढ़ने में कामयाब हुए हो, तो अब फिर से वो टावर मूवमेंट, फिर ये सारी चीज़ें होगी। अगर ये तो, क्योंकि टावर भी आया है, फिर साथ में 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, फिर ये आपको लटका देंगे, फिर से लटक जाओगे, फिर से टावर मूवमेंट आएगा, फिर से ये फिर साइकिल चलता रहेगा। तो अगर इस साइकिल को आपने तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो आपने अपनी बात क्लियरली रखनी है। चूज वाइजली, आपको चूज करना है क्या करना है, क्या नहीं करना। हो सकता है एक वाटर साइन है तो एक अर्थ साइन है, दोनों में से चॉइसेस, इसीलिए यहाँ पे देखें वाटर साइन आया है, यहाँ पे अर्थ साइन आया है, ये भी वजह हो सकती है। एक पर्सन वाटर साइन है तो एक पर्सन अर्थ साइन है। यहाँ पे आपको दो राहों पे आप खड़े हो, में भी आपको चूज करनी है, ठीक है। तो ये पर्सन आते हैं तो प्लीज इनका एक्शन देखिएगा कि ये आपको क्या देंगे। हाँ, मुझे ये काफी पॉजिटिव वे में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि फूल न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। प्रिंस ऑफ कप्स, ये कप्स की एनर्जी ये आपकी तरफ आ रही है। घोड़ा देखिए इस तरफ है, आप भी यहाँ पे इनके ही इंतजार में खड़े हुए हो। ये आएंगे जरूर, आपसे बिल्कुल क्लियरली बात करेंगे। अब ये क्लियरली बातें क्या होंगी वो मुझे नहीं पता, वो आपको पता, इनको पता। जब वो आएंगे बात करेंगे, या तो ये कहेंगे कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं, या कमिटमेंट में देने के लिए तैयार हूँ फैमिली से उलझने के लिए, या तुम्हारे लिए सारे ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस बर्दाश्त कर लूंगा, ओके। या तो ये कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको चूज करेंगे, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, ये दूर नहीं जा सकते। सोल कनेक्शन है आप दोनों का, इनका, ठीक है। मैं दूसरे पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनकी बात कर रही हूँ। करंट फीलिंग्स इनकी आप चेक कर रहे हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। या तो वो तो मुझे लग रहा है क्लियरली कि ये ऐसी ही बात करेंगे, क्योंकि ये आपको चूज करेंगे, चूज ये आपको करेंगे। हो सकता है यही पर्सन हर्मिट आया है, तो हो सकता है यही पर्सन ट्रांसफॉर्म होके बिल्कुल स्पिरिचुअली ग्रो होके आपकी तरफ आए, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ही यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअली ग्रो होना, ठीक है, बातों को समझना। इस वक्त ये पर्सन खुद को इसीलिए भी आइसोलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते, समझना चाहते हैं आप दोनों का क्या कनेक्शन है। स्पेशली एट द नाइट टाइम इनको ठीक से नींद भी नहीं आती होगी, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, लटका हुआ फील करना। तो मैंने आपको सिचुएशंस बता दी हैं कि अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं या सॉलिड ऑफर देते हैं, फिर तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये फिर से वही बातें होंगी, तो फिर आप इसी साइकिल में घूमते रहोगे, फिर फायदा नहीं है कोई।
फिर वही परेशानियाँ, फिर वही टेंशन, फिर वही साइकिल्स, वही सब सर्कमस्टेंसेस, वही शुरुआत हो जाएगी। फिर वही दिल को पकड़ के बैठ जाओगे, फिर वही रोना धोना, फिर खुद को बड़ी मुश्किलों से, पता है बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है खुद को समेटना, अपने सारे पीसेस को ऐसे जोड़ना और फिर खुद को दोबारा से जोड़ना और फिर से आगे बढ़ना और फिर से टूट के फिर बिखर जाना, फिर अपने बिखरे हुए टूटे हुए उन टुकड़ों को देखना और फिर से उनको एक एक करके जोड़ना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे तो मुझे उनकी करंट एनर्जीज खैर यही नज़र आ रही हैं कि दो राहों पे है ये बंदा। अब मुझे नहीं पता कि ये दो राहें, एक तो आप ही की तरफ आती है वो तो पता है, दूसरी राह किस तरफ जाती है वो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है या हो सकता है ये ऑलरेडी कमिटेड हों, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा पर्सन भी है यहाँ पे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइफ आपकी है। अगर आपको उनके एक्शंस, आपको लगता है कि हाँ ये मुझे पीस दे रहा है या मुझे सॉलिड ऑफर दे रहा है या मुझे इसके साथ खुशी है, तो फिर आप वो कदम उठाना आपके हाथ में है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।